गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये गुरु हरिगोबिंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु इनके पोते हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जनमत द्वारा ये नवम गुरु बनाए गए। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और वे वहीं रहने लगे थे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 24 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए उनकी युद्ध में वीरता से प्रभावित उन्होंने होकर वीरता उनके का पिता ने परिचय उनका दिया। नाम त्यागमल से तेग बहादुर यानी तलवार की धार रख दिया। युद्धस्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के बैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतक की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष बाबा बकाल नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरिकृष्ण जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरुजी ने धर्म के प्रसार लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से कीरतपुर, रोपण, सैफाबाद होते हुए खिवाला पहुँचे। यहाँ उपदेश देते हुए दमादम साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कमानकपुर पहुँचे। यहीं पर उन्होंने साधु भाई मुल्कदास का उद्धार किया। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता का श्लोक पढ़ता और उनका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया। औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उनके बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गया कि उसे किन किन श्लोकों का अर्थ राजा के सामने नहीं करना था। पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठधर्मिता थी कि वह अपने के धर्म अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रचार सहन नहीं थी। जुल्म से त्रस्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्हें बताया कि किस प्रकार इस्लाम स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है। गुरु चिंतातुर हो समाधान पर विचार कर रहे थे, तो उनके 9 वर्षीय पुत्र वाला प्रीतम गोविंद सिंह ने उनकी चिंता का कारण पूछा। पिता ने उनको समस्त परिस्थिति से अवगत कराया और कहा, उन बचने का उपाय एक ही है, मुझको प्राणघातक अत्याचार सहते हुए प्राणों का बलिदान करना होगा। वीर पिता के वीर संतान के मुख पर कोई भय नहीं था कि मेरे पिता को अपना जीवन गंवाना होगा। उपस्थित लोगों द्वारा उनको बताने पर कि आपके पिता के बलिदान से आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा, तो बाल प्रीतम ने उत्तर दिया, यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं, या अकेली मेरी माता के विधवा होने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती है, मुझे यह स्वीकार है। अबोध बालक का ऐसा उत्तर सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दे कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे। यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। इससे औरंगजेब क्रुद्ध हो गया और उसने गुरुजी को बंदी बनाए जाने के लिए आदेश दे दिए। गुरुजी ने औरंगजेब से कहा कि यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली से चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर की शीश काटने का हुक्म दिया और गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर की याद में उनके शहीद स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। तो बस वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को भी ऑल पे सेट करना ना भूलें।